पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उसने क्या बोला था कि जो एटम होता है क्या होता है बच्चों, इंडिवाइजिबल होता है, तीन पार्ट्स की होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के लिए जो एटम होते थे, उसने क्या बोला कि किसी भी सेम एटम के लिए जो एलिमेंट किसी भी सेम एलिमेंट के दो एटम जो होंगे उनकी हर एक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी यानी सेम होगी। उसने और नेक्स्ट क्या बताया, ये बोला कि जो और अगर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक। अब इसके आगे क्या बोला उसने कि वो हमेशा क्या होंगे, एक जो एटम यानी जो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, दो रिएक्ट करते हैं तो किस रेशियो में करते हैं, एक सिंपल होल रेशियो में ही रिएक्ट करेंगे। लेकिन इसके जब आगे फंडामेंटल पार्टिकल्स वगैरह आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जब खोज हुई, उसके बाद ये पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे ये एटम को डिवाइड कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और ये भी होता है कि यानी कि डिवाइजिबल है, डिवाइड किया जा सकता है। और इसके बाद क्या हुआ आगे, आइसोटोप है। आइसोटोप से ये पता चला कि सेम एलिमेंट के दो एटम डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि आइसोटोप में क्या होता है, उनके एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होता है, यानी मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार की खोज हुई तो उससे पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ, Fe 0.95 ओ, ये क्या है, इसमें ये होल नंबर नहीं होता है, तो ये वाला भी फेल हुआ कि जो भी एटम रिएक्ट करेंगे वो होल नंबर में रिएक्ट करेंगे। तो इससे मिलने से क्या पता चला कि यहाँ पे होल नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो ये देखते हैं हम, ठीक ना बच्चों। तो एक साइंटिस्ट थे सर विलियम क्रूक, ठीक ना। सर विलियम क्रूक ने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जिसमें क्या किया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। क्या किया उन्होंने, यानी उसकी जितनी भी गैस वगैरह से सब निकाल दिया। उसको क्या किया, फिगर बना देता हूं मैं आपको। ठीक, इसको बोलते हैं कैथोड प्लेट। क्या, कौन सी प्लेट है बच्चों, ये कैथोड प्लेट होती है। ये होता है कैथोड, इसको बोलते हैं हम एनोड। क्या, एनोड प्लेट, ठीक। ये कैथोड प्लेट, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट होता है जिससे जितनी गैसेस होती हैं वो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होता है, एग्जॉस्ट ट्यूब, ठीक ऐसे। ओके, ये एग्जॉस्ट ट्यूब है। इसको क्या किया हमने, एक बैटरी से क्या किया, हाई वोल्टेज की बैटरी से इसको अटैच कर दिया। ये क्या होता है, जो बड़ा वाला होता है बच्चों, ये होता है पॉजिटिव, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, इसको एग्जॉस्ट पंप बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको, एग्जॉस्ट पंप। ये क्या है बच्चों, बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक ना, क्या होती है, हाई वोल्टेज बैटरी होती है बच्चों, हाई वोल्टेज बैटरी लिया उन्होंने, हाई वोल्टेज बैटरी। ये क्या है, कैथोड प्लेट है, इससे क्या, अब क्या होता है, जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं बच्चों, ठीक ना, जैसे सप्लाई दे रहे हैं इसको, तो यहाँ से कुछ रेज निकलती है, क्या निकलती है, रेज, क्या निकलती है बच्चों, यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, जो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, ठीक। अब इससे निकल रही है नेगेटिव वाले प्लेट से, और कहाँ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। तो जो विलियम क्रूक थे, उन्होंने 1870, इसको बोलते हैं, ये जो ट्यूब है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं बच्चों हम, डिस्चार्ज क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इस ट्यूब को, डिस्चार्ज ट्यूब, ओके। और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं बच्चों कैथोड रे ट्यूब। क्या, कैथोड रे ट्यूब, ओके बच्चों। पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ठीक। अब देखो बच्चों, ये हमारा कैथोड रे ट्यूब जो किसने दिया था, विलियम क्रूक, किसने दिया था बच्चों, इसको लिख लो छोटे में थोड़ा, विलियम क्रूक, क्या नाम है इसका, कैथोड रे ट्यूब बच्चों। अब ये कैथोड रे ट्यूब था, ये क्या था, एग्जॉस्ट एक ट्यूब लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें क्या डाला, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया बच्चों, उसको क्या किया, उसमें 2 प्लेट लगाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। एक प्लेट जो था उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कराया, और जो दूसरा था उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कराया। अब कनेक्ट कराने के बाद उसको क्या मिला कि जो नेगेटिव वाला प्लेट था, यानी जो नेगेटिव प्लेट था, उससे कुछ रेज निकल रही थी, उसने देखा कि कुछ रेज निकल रही है, और वो रेज सीधे कहाँ सीधे जा रही है, जो पॉजिटिव प्लेट पे जाके क्या करती है, जाकर उसमें मतलब उसमें अंदर चली जाती है। तो इससे क्या पता चला कि उसने ये पाया कि जो ये रेज है बच्चों, ये क्या हो गई, नेगेटिव से निकल रही है और पॉजिटिव पे जा रही है, इसका मतलब कौन सी रे हो गई है, नेगेटिव रे। तो ऑब्जर्वेशन में लिखना बच्चों कि ऑब्जर्व उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑब्जर्वेशन में, पहले तो ये समझ आया ना कि क्या किया उन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ओके, उस डिस्चार्ज ट्यूब को क्या किया बच्चों, ये किसका बना होता है, ग्लास का, और उन्होंने क्या किया कि 2 मेटल इलेक्ट्रोड को उसमें लगाया। एक मेटल इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से किया, जिसको कैथोड बोलते हैं, और दूसरे को क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक ना। अब ये जो रेज था इसको क्रूक रेज नहीं बोलते थे, ये रेज जो है ना बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, इनको कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं, तो इनको और क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। कौन सी रेज, कैथोड रेज। तो यहाँ से क्या हुआ, इन रेज की जो डिस्कवरी हुई बच्चों, ये कैथोड रेज की, वो इस तरीके से सिस्टम जो इक्विपमेंट यूज होता है एक्सपेरिमेंट में, यही था। अब इसको और भी क्या बोले हमने, क्रूक रेज भी बोलते हैं। क्या, क्रूक, जिस वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट ने इसको खोज की, उसके नाम पे इसको क्रूक रेज या कैथोड रेज बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड पे जाती है। अब बच्चों जो इसका ऑब्जर्वेशन था, सपोज इस प्लेट को यानी कैथोड से
तो मैंने क्या बोला, दो ट्यूब है, एक तो मान लो ये कैथोड है और दूसरा क्या है, एनोड है। देयर आर, पहला लिखना पहले पॉइंट में कि देयर वाज टू ट्यूब्स, कैथोड और नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव एंड एनोड विच इज पॉजिटिव प्लेट। कैसी प्लेट थी, जो कि पॉजिटिव प्लेट थी बच्चों। अब जब सेकेंड पॉइंट क्या किया इसने, अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या किया, द टू प्लेट ए एंड बी एक्ट एज इलेक्ट्रोड, द एलिमेंट ए विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्म टू बी कैथोड। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक। द इलेक्ट्रोड बी विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड द एनोड। देयर इज अ साइड ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट पंप। द एग्जॉस्ट पंप इज यूज्ड फॉर लोअरिंग द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज। यानी जो एग्जॉस्ट होता है बच्चों, एग्जॉस्ट ट्यूब, ये किस लिए यूज होता है, एग्जॉस्ट ट्यूब इज यूज्ड फॉर maintaining the pressure under inside the discharge tube। ठीक है ना, क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। अब ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये तो हमको मिल गया कि ये जो रेज निकल रही है इससे क्या थी, इसका क्या नाम इसने बताया, इसका नाम इसने बताया कि ये जो रेज निकल रही है कैथोड से, इनको बोला जाता है कैथोड रेज। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है बच्चों, कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, ये हो गया एग्जॉस्ट वाला। एग्जॉस्ट किस लिए होता है और ये कैथोड किस लिए होता है। अब देखिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ठीक ना। ये हो गया, नोट करिए इसको जल्दी से नोट करो बच्चों। चलो, हो गया ना। तो अब क्या इसने बताया कि ये जो रेज निकल रही है ये कहाँ जा रही है, सीधे एनोड पे। और इस रेज की वजह से अगर हम इसके बीच में कोई एक मटेरियल रखते हैं बच्चों, ठीक ना, और इन्हीं रेज को जब जे थॉम्सन आए, एक साइंटिस्ट थे जे थॉम्सन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसका जो वोल्टेज था इसको क्या किया उन्होंने 10,000 कर दिया, एकदम हाई टेम्परेचर यानी हाई वोल्टेज कर दिया। अब इससे रेज की जो नंबर ऑफ रेज बढ़ गई, नंबर ऑफ रेज जो बढ़ी, अब क्या किया उसने कि इन रेज को, क्योंकि ये नेगेटिव रेज थी कैथोड रेज, तो इनको क्या बोला, यही बोला गया कि यही जो कैथोड रेज है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनी है। और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल है कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव से निकल के वो पॉजिटिव में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसलिए इनका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है तो इनका नाम कैथोड रेज पड़ा गया, या इनको बोल सकते हैं एंटी एनोड रेज भी बोला जाता है, क्रूक रेज। एज it has been discovered by only William Crook, then its name was cathode rays or Crook rays। okay, अब बच्चों फिर आए जे थॉम्सन, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको बताया कि इस ट्यूब में, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें क्या क्या है, देयर वाज टू electrodes, there was two electrodes, cathode which is negative electrode in the tube, यानी डिस्चार्ज ट्यूब में कितने हुए, दो। ठीक ना बच्चों, कितने इलेक्ट्रोड, दो ट्यूब। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये समझ आया ना कि इलेक्ट्रोड यानी जो कैथोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है बच्चों, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, कैथोड रेज मिल गया। अब कैथोड रेज के बाद क्या हुआ बच्चों,
जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, थॉमसन वो आए, उन्होंने इलेक्ट्रोड जो था, यानी ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इसमें लिखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जगह पे ये जो था, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? फंडामेंटल पार्टिकल में ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आए कौन? जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। थॉमसन भी बोला जाता है, थॉमसन भी, दोनों नाम होता है, आप थॉमसन ही लिख लो। जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया? ये वोल्टेज क्या कर दिया? 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट इस बैटरी का वोल्टेज कर दिया। अब क्या हुआ बच्चों, जब ये इन्होंने इतना हाई वोल्टेज अप्लाइड किया तो क्या हुआ उससे? कैथोड रेज, उसमें क्या हुआ? कैथोड रेज, ट्यूब में क्या हुआ? कैथोड रेज निकलने लगी, ठीक। और यहाँ पे सामने में क्या किया? एक स्क्रीन रख दिया बच्चों। क्या किया? एक स्क्रीन रख दिया, ठीक। यहाँ पे एक कोटिंग कर दी जिंक की। क्या किया बच्चों? जिंक की कोटिंग कर दिया। अब ये रेज जो यहाँ पे आ रही थी बच्चों, ये क्या है? जिंक कोटिंग। यहाँ पे क्या है बच्चों? जिंक, जेडएनएस की कोटिंग की। क्या की? यानी जिंक ब्लेंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड की कोटिंग की बच्चों। और ये जो जिंक ब्लेंड पे जब ये कैथोड रे पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चमक होती है, ब्राइटनेस क्या होती है? बढ़ जाती है, ब्राइट स्पॉट मिले, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जेडएनएस। तो आप क्या लिखोगे कि जे थॉमसन ने पहले क्या किया? जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिखोगे? द वोल्टेज फर्स्ट, द वोल्टेज ऑफ CRT। CRT का मतलब बच्चों हो गया कैथोड रे ट्यूब। द वोल्टेज ऑफ कैथोड रे ट्यूब बैटरी इंक्रीज टू 10,000 वोल्ट। कितना कर दिया? 10,000 वोल्ट। ओके बच्चों। सेकेंड इसने क्या किया कि एक एनोड के पीछे, यानी कैथोड के जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ अदर साइड ऑफ ट्यूब ही कोटेड विथ जेडएनएस, यानी जो कि जिसको क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। अदर साइड ऑफ ट्यूब हैज बीन कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो कि ब्राइट मटेरियल बोल सकते हैं, जिससे चमक निकलती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल जेडएनएस, ठीक। जिंक ब्लेंड इसको बोलते हैं बच्चों। हो गया ये? या आप एक तो सिंपल ये जेडएनएस की जगह पे आप फ्लोरोसेंट मटेरियल लिख लो, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या होता है? जिंक का होता है मटेरियल, जो कि क्या होता है? ब्राइटनेस आती है उससे। अब ये ब्राइटनेस क्यों आती है बच्चों? जब ये कैथोड रेज स्टक होता है, व्हेन कैथोड रेज stuck to fluorescent यानी ब्राइट
ब्राइट मटेरियल या फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल we find brightness क्या मिलता है वहां पे बच्चों? इसकी जगह पे एक लिखेगा देन स्क्रीन स्टार्टेड ग्लोइंग। नहीं, ग्लोइंग मतलब क्या होता है? चमक उसमें आ जाती है। स्टार्टेड ग्लोइंग आफ्टर स्टक ऑफ कैथोड रेज। हो गया। अब इन रेज को, ये जो रेज निकली बच्चों कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकली, मैंने बताया आपको कैथोड से निकली, तो इनका नाम क्या पड़ गया? कैथोड रेज। अब इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे तरीकों से किया गया और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया गया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कैथोड रेज में। तो प्रॉपर्टीज में लिखना पहले, तो इसको हो गया ना ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये था कि इन्होंने क्या किया बच्चों, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, कितनी थी इसका वोल्टेज? 10,000। कितना बच्चों? 10,000 वोल्ट। ओके। यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल रखा गया, कोई भी मान लो आप, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्लोरोसेंट मटेरियल, यानी जिसमें चमक आती है बच्चों, ठीक ना। अब पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि यहाँ बीच में बच्चों ना, ये जो है ये जगह, यहाँ पे ये जो रेज आ रही है, यहाँ पे इसने क्या किया, एक ऐसे कोई भी एक ऐसे मटेरियल लगा दिया, ऐसे, ठीक ना। ये एक क्या किया, बीच में इसकी जो रेज जा रही थी उसमें इसने एक मटेरियल रख दिया। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। और इससे क्या पाया ये कि यहाँ पे जो ये था, इस पे कुछ यहाँ पे शैडो आ गया, इसका शैडो आया, ठीक ना बच्चों। क्या आया? इसका शैडो, यहाँ पे एंड पे शैडो दिखाई दे रहा था। और ये शैडो जो बता बच्चों, इससे क्या प्रूफ हुआ कि इससे शैडो से क्या प्रूफ होता है कि जो कैथोड रे है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में, यानी अगर सामने रख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। द कैथोड रेज travel in straight line ओके बच्चों। अब ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था, इसने क्या किया, बीच में एक कोई भी एक इक्विपमेंट रख दिया। अब इसने क्या किया, कुछ ऐसा चीज रखा, जैसा कि सपोज कि इसने क्या किया ना, एक पंखी रख दी, एक कोई ऐसी चीज रखा जिसको थोड़ा भी अगर कोई भी टच भी करे तो क्या करे, मूव करने लगे, यानी रिवॉल्व करने लगे, घूमने लगे। तो उसने क्या किया बच्चों, ऐसे पतला सा एक हल्का सा फैन लगा दिया। क्या किया, फैन लगा दिया बच्चों। क्या किया बच्चों, फैन लगा दिया। ये क्या है, फैन। अब इस फैन, जब यहाँ से कैथोड रे पास हुई तो क्या हुआ, इसमें ये घूमने लगा। और कोई भी चीज क्यों घूमेगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। और फोर्स कब लगेगा, जब उसके पास क्या होगा, मास होगा कुछ, ठीक, यानी उसके पास वो एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, यानी उसके पास मटेरियल के, मैंने क्या बताया था आपको
कि वो ऐसा मटेरियल यानी कोई भी मैटर के पास क्या होता है, या तो वो स्पेस ऑक्युपाई करता है और कुछ उसके पास मास होता है। तो इसके पास मास, ये मूव कर रहा है। कोई भी चीज़ कब मूव करेगा, जब उस पर कोई फोर्स लगाओगे आप, ठीक। और वो फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स कहाँ से आता है, तो फोर्स आता है किसी भी चीज़ के मास और एक्सेलरेशन से। तो सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे क्या, कैथोड रेज हैव मास। ओके, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल हैविंग मास एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी कैथोड रेज मेड अप ऑफ small particles which have mass, जिसके पास क्या होता है, मास एंड काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे प्रूफ हुआ, जब हमने उसके बीच में एक ऐसा हल्की पंख रखी, यानी कि हल्का सा एक, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। वहां पे क्या है, वो मेन हमको क्या देखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कैथोड रेज की। अब ये क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से निकल रही थी, तो इसका ये जो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, कैरेक्टर कैसा था, नेगेटिव कैरेक्टर थी। यानी कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। कैसी होती है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके बच्चों, चलो। और नेक्स्ट क्या था, देन कैथोड रेज constitute negatively charged particle। ये हो गया बच्चों, प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, ठीक। फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स एनोड, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ रेज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसको यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रीम ऑफ, क्या लिखोगे आप, स्ट्रीम ऑफ, कि जो कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हटा देता हूँ। कैथोड रेज आर स्ट्रीम समझ रहे हो ना, कि जैसे धारा, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल उसमें एक साथ मूव कर रहे हैं। यानी जैसे कि आप कोई भी चीज़ का बोल सकते हो, जैसे कि झरना गिरता है जो, वैसे पानी जा रहा है तो वो स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर। कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक बच्चों।
इनका मैग्नेटिक और ये तो हटा देता हूँ, अब हो गया ये। तो नेक्स्ट लिखना कि अगर वहाँ पे कोई भी फील्ड या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो क्या होगा, ये जो कैथोड रे होती है क्या होती है, डेविएट होती है, यानी कैथोड रे डेविएट, कैथोड रेज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, फ्रॉम its path when it passes through इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, द नेचर ऑफ कैथोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस एंड द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द क्वालिटी ऑफ द ग्लास। ओके, यानी कि जो नेचर ऑफ कैथोड रे होता है वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी सभी चीज़ों के लिए, यानी जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए कैथोड की रेज होगी वो सेम होगी, उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक। और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी नहीं डिपेंड करता है और ग्लास की क्वालिटी पे भी नहीं डिपेंड करता है। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या, फिफ्थ, कैथोड रेज are independent of property of gas, ठीक। या क्या बोल सकते हो इसको, ट्यूब गैस, मटेरियल ऑफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी जिस इलेक्ट्रोड कैथोड या एनोड जो भी आप यूज कर रहे हो किसी भी चीज़ का, अगर वो इलेक्ट्रोड कॉपर का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, जिंक का भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का यानी किसी भी एलिमेंट का आप अगर इलेक्ट्रोड लोगे तो सेम जो वहाँ से कैथोड रे निकलेगी बच्चों वो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज, पूरी प्रॉपर्टीज जो हमने लिखाई है ये क्या आती है, सभी मटेरियल से निकलने वाले इलेक्ट्रोड के लिए सेम होती है, ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज थी बच्चों। और आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की, ये तो हो गया। ये जो रेज निकलती है बच्चों छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या बोला गया, यानी ये जो कैथोड रे है किससे मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गया ना, चलो।